आज हम आपको वो खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ दिल्ली और वाशिंगटन को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर तूफान खड़ा कर दिया। 6 अगस्त 2025 डोनाल्ड ट्रंप का आदेश, भारत के निर्यात पर 50% तक का टैरिफ। सोचिए, जो सामान कल तक अमेरिका की दुकानों में आराम से बिक रहा था, अब उस पर अचानक दोगुनी कीमत का टैग लग जाएगा। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि साथ ही अमेरिका ने 3 बड़ी छूटें दी। 3 रास्ते जिनसे भारत को थोड़ी राहत मिली, और सबसे अहम बात, कई सेक्टर्स को पूरी तरह बाहर रखा गया। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या अमेरिका सचमुच भारत को दबाना चाहता है, या फिर उसके पीछे कोई डर छिपा है? राष्ट्रपति ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। आदेश साफ था, 27 अगस्त 2025 सुबह 12 बजे से भारत से आने वाले निर्यात पर 50% तक का एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा। सोचिए, एक तरफ भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ अमेरिका, जो अब तक सबसे बड़ी ताकत रहा है। लेकिन अब इस फैसले के बाद भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान अचानक महंगा हो गया। एक छोटा निर्यातक जो अब तक अमेरिकी बाजार में अपने प्रोडक्ट भेज रहा था, उसके लिए यह सीधा साधा झटका है। कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, सबकी कीमत अचानक बढ़ जाएगी। कंपटीशन कमजोर पड़ेगा। कई छोटे व्यापारी तो सोच भी रहे हैं कि क्या अब इस बाजार में टिक पाना संभव भी होगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने पूरा दरवाजा बंद नहीं किया। 3 बड़ी छूट दी। पहली छूट, ट्रांजिट छूट। अगर माल 27 अगस्त से पहले ही जहाज पर लोड हो चुका था और रास्ते में था, तो उस पर नया टैरिफ नहीं लगेगा। यानी जिन निर्यातकों ने पहले से शिपमेंट भेज दिए थे, उन्हें तुरंत नुकसान से बचा लिया गया। दूसरी छूट, कंजम्पशन छूट। अगर माल 17 सितंबर से पहले अमेरिका में एंट्री ले चुका है या वेयरहाउस से बाहर आ चुका है, उस पर भी नया शुल्क नहीं, यानी अमेरिकी बाजार में पहले से पहुंचा माल सुरक्षित है। तीसरी छूट, सर्टिफिकेशन। अब इंपोर्टर को खुद सर्टिफाई करना होगा कि उसका माल इन छूटों के दायरे में आता है। इसके लिए अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने नया हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल जारी किया। यानी अमेरिका ने दरवाजा बंद तो किया, लेकिन उसमें 3 खिड़कियां भी खोल दी। आखिर क्यों? यही सवाल सबसे बड़ा है। अब आते हैं असली मोड़ पर। 50% टैरिफ बहुत बड़ा झटका है, लेकिन कुछ सेक्टर्स को अमेरिका ने बाहर रखा। फार्मा सेक्टर, भारतीय दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन चिप्स और टैबलेट्स, कुछ स्ट्रेटेजिक मेटल, स्टील और एल्यूमिनियम की कुछ कैटेगरी। सवाल यह है, क्यों बचा लिया गया इन सेक्टर्स को? जवाब है, अमेरिका की मजबूरी। अगर फार्मा पर भी टैरिफ लगा देते तो अमेरिका की अपनी जनता को सीधी मार पड़ती। इंसुलिन, जेनेरिक मेडिसिन, भारत से आने वाली दवाइयों पर अमेरिका बहुत हद तक निर्भर है। इसी तरह मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हें रोकना मतलब अमेरिकी यूजर्स पर सीधा असर। यानी अमेरिका ने वहां झटका दिया जहां उसे खुद नुकसान नहीं होना था, और वही राहत दी जहां उसका अपना हित जुड़ा हुआ था। ट्रंप ने साफ कहा, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, रूस की वार मशीन को फ्यूल दे रहा है। लेकिन भारत का जवाब उतना ही साफ, ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। IOC और रिलायंस जैसे रिफाइनर रूसी तेल खरीदते रहेंगे, रोकने का कोई प्लान नहीं है। दरअसल यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह संप्रभुता का मामला है। भारत ने अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया, हम अपनी शर्तों पर चलेंगे, दुनिया का दबाव हमें रोक नहीं सकता। यहाँ असली सवाल यह है कि अगर ट्रंप इतने सख्त है तो फिर छूट क्यों? क्योंकि अमेरिका डर रहा है, और डर इस बात का कि अगर उसने भारत को पूरी तरह से दीवार के उस पार धकेल दिया तो भारत, रूस और चीन एक हो सकते हैं। 31 अगस्त से भारत, रूस और चीन में होने वाला SCO समिट, यह वही मंच है जहां पुतिन और मोदी आमने सामने होंगे। 7 साल बाद मोदी का चीन का दौरा, 20 से ज्यादा देशों के लीडर्स मौजूद। ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन यही है, अगर RIC, रसिया, इंडिया और चाइना एकजुट हो गए तो एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाएगी।
कई एक्सपर्ट्स मानते हैं यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड क्राइसिस है। छोटे मझोले निर्यातक पर तगड़ा असर पड़ेगा। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और मेटल सेक्टर भारी दबाव झेलेंगे। लेकिन यही वक्त भारतीय कंपनियों के लिए नई रणनीति बनाने का भी है। कुछ कंपनियां एशियाई और अफ्रीकी बाजारों की ओर शिफ्ट हो सकती है। कुछ यूरोप में नए कॉन्ट्रैक्ट खोजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में एक रैली में कहा, यह मुश्किल समय जरूर है, लेकिन भारतीय कंपनियों ने हमेशा संकट का मुकाबला किया है और आगे भी करेगी। लेकिन असली खेल सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, यह जियो पॉलिटिकल गेम है। एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ व्यापारिक कहानी नहीं है, यह भारत की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और भविष्य की कहानी है। टैरिफ एक बड़ा झटका है। छोटे व्यापारी मुश्किल में जरूर आएंगे, लेकिन भारत की ताकत यही है, संकटों से लड़कर उभरना। आज ट्रंप टैरिफ से दबाव बना रहे हैं, कल भारत अपनी कूटनीति और रणनीति से खेल बदल देगा। आखिर यहाँ पर इतना तो साफ है, भारत झुका नहीं, रुका नहीं और भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया। अब नियम हमारे होंगे और डॉलर की हुकूमत टूटने की शुरुआत हो चुकी है। जय हिंद।